स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान सरकार नई सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे जरूरतमंद परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी। योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे। इस योजना को जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहारा देना और रोजगार की तलाश में मदद करना है। योजना के दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। राजस्थान की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई जा रही है। महिलाएं इस ऋण से छोटा व्यवसाय या घरेलू उद्योग शुरू कर सकेंगी। सरकार इस ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लेगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन रखा जाएगा। किसान परिवारों को नई किसान सहायता योजना के तहत सालाना 8,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ये राशि किसानों को खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को स्थिर बनाना है। योजना की घोषणा बजट सत्र में किए जाने की संभावना है। लाभार्थियों का चयन सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार इस फैसले को अंतिम मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। इस बढ़ोतरी से विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कर रही है। नई पेंशन दर लागू होने के बाद राशि सीधे खाते में जाएगी। राज्य के वृद्धजनों को नई सम्मान योजना के तहत 2,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। पेंशन राशि हर महीने तय तारीख को खाते में भेजी जाएगी। इससे बुजुर्गों की दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये राशि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाएगी। सरकार का फोकस बालिकाओं की शिक्षा दर बढ़ाने पर है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। पात्र छात्राओं को सीधे बैंक खाते में राशि मिलेगी। निर्माण श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। श्रम विभाग इस योजना को लागू करेगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगी। इससे श्रमिकों की आय में सुधार होने की उम्मीद है। गरीब किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 5,000 रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। ये सहायता खेती की शुरुआत में किसानों के लिए मददगार होगी। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे खेती की लागत कम होगी। पात्र किसानों की सूची पहले से तैयार की जा रही है। राजस्थान के दिव्यांग नागरिकों को नई योजना के तहत 2,000 मासिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। सहायता राशि हर महीने बैंक खाते में आएगी। इससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण मिलेगा। सरकार इस ऋण पर पूरी गारंटी देगी। महिलाएं इस राशि से अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगी। ऋण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी रखा जाएगा। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शहरी बेरोजगारों को रोजगार योजना के तहत 100 दिन का काम दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना है। काम के बदले मजदूरी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। योजना जल्द लागू की जाएगी। गरीब परिवारों को बेटी की शादी पर 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये नई कन्यादान योजना के तहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। योजना के नियम जल्द जारी किए जाएंगे। किसानों को पशु खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन विभाग जल्द इसकी घोषणा करेगा। सब्सिडी से किसानों की आय में वृद्धि होगी। योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि किश्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। योजना का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। सरकार पोषण स्तर बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे मां और बच्चे दोनों को लाभ मिलेगा। छात्रों को डिजिटल पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। इसके साथ 3,000 रुपए की नगद सहायता भी मिलेगी। सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। ये योजना सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए होगी। इससे ऑनलाइन पढ़ाई आसान होगी। छोटे व्यापारियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सहायता आसान शर्तों पर उपलब्ध होगी। सरकार छोटे व्यापार को मजबूत करना चाहती है। राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका योजना के तहत स्टार्टअप सहायता मिलेगी। सरकार उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में नई मुआवजा योजना के तहत सहायता दी जाएगी। सरकार ने नियमों को सरल बनाने का फैसला किया है। इससे किसानों को जल्दी मुआवजा मिल सकेगा। आपदा के समय ये योजना राहत प्रदान करेगी। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है।